है। आपकी आंखों से राधा जी के वियोग के कारण अश्रु बहने लगते हैं। इतना ताप, इतना प्रगाढ़ ताप प्रभु को होता है कि प्रभु सह नहीं पाते, और राधा जी के ताप के कारण आपके आंखों से जो आंसू बहते हैं और संग संग आग का काजल भी बहता है, और उसी काजल से आप सीख पे लेके उस हजार दल के कमल की एक एक पंखड़ी पर राधा जी का चित्र बनाते हैं। अपने हाथों से हर एक पंखड़ी पे राधा 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 लिखते हैं, और ऐसे ही हजार पंखड़ियों के उस कमल के बीच में ठाकुर जी बैठे रो रहे हैं। ठाकुर जी को राधा जी का प्रगाढ़ ताप है, उस ताप को प्रभु सहन नहीं पा रहे, उस ताप को प्रभु झेल नहीं पा रहे, और एक एक पंखड़ी के ऊपर राधा राधा राधा। उन हजार राधाओं को देख के जब ठाकुर जी ने विचार किया था कि शायद मेरा ताप शांत हो जाएगा, पर पहले तो एक राधा का ताप था, लेकिन यहाँ तो सहस्त्र राधाएं हैं, और जहाँ एक राधा का ताप ही सहन नहीं कर पा रहे थे प्रभु, और जब सहस्त्र राधाओं के मुखारविंद को देखा, ठाकुर जी का ताप 1000 गुना बढ़ गया। वो ताप को प्रभु सहन नहीं कर पाए, और नेत्रों से प्रभु के अस्खलित अश्रु बह रहे हैं, और राधा जी का ताप कर रहे हैं। और इन्हीं नेत्रों का स्पर्श जब किसी जीव को होता है, तो जो ताप ठाकुर जी ने राधा जी के लिए किया, जो ताप ठाकुर जी ने अपनों के लिए किया, वही ताप का अनुभव जीव कर पावे। जब प्रभु की कथा का गान सुनते सुनते, जब प्रभु के कीर्तन करते करते, जब इसी कथा का श्रवण करते करते, जब ठाकुर जी को लगे कि जो ताप का अनुभव मैं कर रहा हूं, इसके अंदर ये योग्यता है, इसके अंदर ये पात्रता है कि उस ताप को झील पाएगा, तब जाके ठाकुर जी उसके उन नेत्रों का स्पर्श करवाते हैं, और तब उसके नेत्र भर आते हैं, क्योंकि ठाकुर जी ने आज अपन को उसके काबिल समझा है। ठाकुर जी ने आज अपना ताप हमसे बांटना चाहा है, तब जाके अपने नेत्र कमलों का स्पर्श अपने नेत्रों को कराया, और जाके अपने नेत्र भी भराए। इसलिए ठाकुर जी से कहा, प्रभु आप तो पुष्कर एक क्षण हो, प्रभु आपके नेत्र कमल समान हैं, लेकिन वो कमल कोई साधारण कमल नहीं, वो ऐसा कमल है जिसके अंदर प्रगाढ़ विरह है, वो ऐसा कमल है जिसके अंदर प्रगाढ़ ताप है। और जब उन नेत्रों का स्पर्श अपने नेत्रों को हो, तो उस ताप की अनुभूति जीव कर पाए, उस ताप का सुख जीव ले पाए। और इसलिए तो गोपियां कह रही हैं कि हे कृपानाथ, आप तो पुष्कर एक क्षण हो। कमल तो ऐसा होता है, आपके नेत्र तो कमल समान हैं, और कमल समान होने के कारण हम यही समझी कि कमल से दोस्ती करेंगी, कमल से मित्रता करेंगी, तो हमको कमल शीतलता देगा। लेकिन हमको क्या पता था कि जिसको शीतलता समझ के हमने आश्रय किया, वो तो ऐसा तपा रहा है, ऐसा तपा रहा है, न दिन में चैन न रात्रि को आराम। जिस कमल से हमने मित्रता इसलिए बांधी क्योंकि कमल तो शीतलता देगा, पर शीतलता देने वाला कमल न निकला, ये तो ताप बढ़ाने वाला कमल निकला। और ऐसा ताप बढ़ गया, ऐसा ताप हमारे हृदय में आज प्रभु जल रहा है कि हम प्रभु सहन नहीं कर पा रही। हे प्रभु कृपा करो, कृपा करके आप प्रभु दर्शन दो, क्योंकि प्रभु आपके दर्शन के बगैर ये दासियां रह नहीं पाएंगी, जी नहीं पाएंगी, क्योंकि प्रभु आप ही हमारा जीवन हो। और जब आप ही हमारे प्राण होकर हमसे दूर जाओगे, तो प्रभु ये शरीर धारण करके हम क्या करेंगे। हे कृपानाथ कृपा करो, कृपा करके प्रभु दर्शन दो, क्योंकि आपके दर्शन और कुछ नहीं, आपके दर्शन तो हमारे प्राण हैं। हे कृपानाथ कृपा करके आपकी वाणी का अनुभव कराओ, क्योंकि हे प्रभु हम जानते हैं आप पुष्कर एक क्षण हो। पुष्कर एक क्षण का एक मतलब तो होता है कि प्रभु आपके नेत्र कमल समान हैं, और पुष्कर एक क्षण का मतलब ये भी होता है कि प्रभु आप जीव के अंतःकरण को देखने वाले हो। और प्रभु जब आप जीव के अंतःकरण को देखने वाले हो, आप जानते हो कि चाहे मेरे आगे ये ढोंग कर रहा है, चाहे मेरे आगे ये दिखावा कर रहा है, लेकिन इसका अंतर कैसा है मैं जानता हूं। ठाकुर जी अंतर के दृष्टा हैं, सबका अंतर जानते हैं। चाहे अपन कितना भी ठाकुर जी के आगे ढोंग करें, ठाकुर जी के आगे दिखावा करें, ठाकुर जी के आगे भाव का प्रदर्शन करें, पर ठाकुर जी पुष्कर एक क्षण हैं।
वो हमारे अंतःकरण को जानते हैं, हमारी आत्मा को जानते हैं। और अंतःकरण को जानने पर भी क्या ठाकुर जी ये जानते नहीं थे कि पूतना जो माता का रूप लेके आई है, जो गोपी का रूप लेके आई है, वो प्रभु को सुख देने नहीं आई, वो तो अपने अंतर में विष लेके आई है। क्या प्रभु जानते नहीं थे कि चाहे इसने गोपी का रूप लिया पर ये मेरी सेवा करने नहीं आई, ये मुझे मारने आई है? क्योंकि प्रभु तो अंतर्दृष्टा हैं, प्रभु तो अंतर को देखने वाले हैं। क्या प्रभु को ये पता नहीं था? लेकिन फिर भी जब पूतना प्रभु के पास आई और प्रेम करने नहीं आई, प्राण लेने आई, सेवा करने नहीं आई, वध करने आई, और ऐसी पूतना को भी जिन्होंने मार के माता की गति दी। इसलिए तो सुखदेव जी ने भी ये श्लोक सुना, उनको आश्चर्य हुआ कि प्रभु का स्वभाव ऐसा है। प्रभु ने उस जीव की प्रकृति नहीं देखी, सिर्फ आकृति देखी। किस भाव से कर रहा है ये नहीं देखा, क्या कर रहा है ये देखा। प्रकृति प्रभु जानते थे क्योंकि अंतः के दृष्टा थे, और ये भी जानते थे कि ये मुझे मारने आई है, लेकिन मारने आई है ये नहीं देखा, ये राक्षसी है वो नहीं देखा। यही देखा कि बनके तो मेरी गोपी आई है, बनके तो गोपी का रूप लेके आई है। ये नहीं देखा कि मुझे विष पिलाने आई है, ये नहीं देखा मेरे प्राण लेने आई है। यही देखा कि चाहे कुछ भी पिलाने आई है, पर काम तो वही करने आई है कि जो काम मेरी यशोदा मैया करती है। जैसे मेरी यशोदा मैया मुझे स्तनपान कराती है, बराबर स्तनपान वैसे ही कराने ये पूतना आई है। ये नहीं देखा कि विष पिलाने आई है, पर यह देखा कि वो वही कार्य करने आई है कि जो कार्य मेरी माता करती है। और हे प्रभु, आप अंतः के दृष्टा होने पर भी, जीव के अंतर की जानने पर भी, आप जानते हो ये छल कर रहा है, आप जानते हो ये ढोंग कर रहा है, आप जानते हो ये आडंबर करके मुझे मारने आया है, लेकिन फिर भी प्रभु आप उस पर ऐसी कृपा करते हो, ऐसी कृपा करते हो कि सब लोग को आश्चर्य हो जाए कि पूतना जैसी राक्षसी को भी आपने माता की गति दे दी, पूतना जैसी दुष्टा को भी आपने यशोदा मैया की गति दे दी। हे प्रभु, आप अंतर्दृष्टा हो, आप जानते हो, और हम ये भी जानते हैं कि जब हम भी आपकी प्रभु सेवा करते हैं, प्रभु अंदर तो भाव नहीं होता, दिखाने का प्रयत्न करते हैं, ढोंग करते हैं, उसमें आडंबर ही होता है। प्रभु हम ऐसे स्वार्थी हैं, जब प्रभु आपकी आवश्यकता होती है तो आपके शरण में आते हैं, आपके चरणों में गिरते हैं, लेकिन जरा सा प्रभु हमारे लौकिक अनुकूल हो गया तो प्रभु आपको भूलते देर भी नहीं लगती। और प्रभु आप ये वस्तु जानते भी हो, प्रभु आप जानते भी हो, क्योंकि आप प्रभु अंतः के दृष्टा हो। अंतः के दृष्टा होने पर हर एक के मन की जानते हो, पर आप वो नहीं देखते कि उसका अंतर कैसा है, आप यही देखते हो भले अंतर कैसा भी है, मेरे सन्मुख तो है, भले अंतर कैसा भी है, भले किसी भी भाव से कर रहा है, मेरी सेवा तो कर रहा है, मेरे सानिध्य में तो है।